चंद्रशेखर आज़ाद बिहार में चुनाव लड़ेंगे या उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल। अगर चंद्रशेखर सिंह जो आज़ाद हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं और MIM के साथ गठबंधन करते हैं तो एकदम 101% है कि मुस्लिम वोट उनको मिलेगा, देंगे। बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, नाम सुना है आपने? हाँ, संजय। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि ये देखिए हिंदू मुस्लिम ये देश के लिए घातक है। हमारा सोच अगर हिंदू मुस्लिम तक होगा तो ये देश के लिए नुकसानदायक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो बिजनौर से MP हैं, नगीना से MP हैं, वो दलित हैं और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, तो उनको भी ये अंदर कुढ़ रहा है कि जो हमारा हक मिलना चाहिए, हमें संविधान के मुताबिक हमारा हक नहीं मिल रहा है। तो वो जब भी बात करते हैं तो हक की बात करते हैं, तो जो भी हक के बात करेगा, जो भी मोदी जी सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारी एक शिकायत ये भी है कि वो MIM के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो गठबंधन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वोट का बिखराव हो। जो 2% है उनको उप मुख्यमंत्री का वो लोग दावा कर रहे हैं। हम 17-18% हो के भी हमको दरी बिछाने और कुर्सी लगाने का काम दिया जाएगा, तो अब नहीं चलना है। बिहार में मुस्लिम कितनी भूमिका निभाते हैं यहाँ की सरकार बनाने में? अगर आप सेकुलर हैं तो सेकुलरिज्म चाहते हैं और संविधान का बालादस्ती चाहते हैं, जो देश संविधान से चले, तो आपको सेकुलर ताकतों के साथ आना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं जो सिर्फ मुसलमानों को ही देखा जाए। MIM जो पार्टी है वो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि हमारे जो कायद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो किसी का भी पक्ष नहीं करते हैं, बल्कि दबे कुचले जितने भी लोग हैं, पिछड़े हैं, उनको सहायता देते हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है AIMIM का RJD के साथ, तो आप किसको वोट देंगे? गठबंधन नहीं होता है RJD के साथ तो जाहिर सी बात है MIM के दोगे। आप बताइए किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं इस बार बिहार का? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए बिहार में? मुख्यमंत्री तो अब जाहिर सी बात है कि नीतीश जी का तो पाला बदलते बदलते बदनाम हो गए और अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनको अब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि बिहार में जो बिहारी हैं उनके स्वाभिमान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मोदी जी सिर्फ वादे कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक बार कहा था कि इनके DNA में फ़र्क है नीतीश कुमार जी को, लेकिन वो भूल गए। सियासत ऐसी चीज़ है कि वो भूल गए, तो वो पूरे बिहारियों को गाली दिए। और कहने का मतलब है जब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब वोट विक्ट्री चाहिए यहाँ पे, तो बिहारियों को ये समझना पड़ेगा जे आइंदा आने वाले समय में हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ख़ासतौर से अभी RJD का पलड़ा भारी है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बिहार में जो वोटर अधिकार के लिए दौरा किया है उसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी एक जन ने कहा कि कितना भी यात्रा कर लें, सैकड़ों यात्रा कर लें, उससे बिहार की जनता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है जो अंधभक्त लोग हैं ना, वो अंधभक्ति ही करेंगे। उनको धरातल पे क्या है उनको नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि हकीकत में धरातल पे हमें जीरो ग्राउंड पे देखना चाहिए जो यहाँ हो क्या रहा है ना। NDA की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम बुरा नहीं कहेंगे, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया कि उनका दिमाग शायद संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वो बार बार पलटी मारते मारते बदनाम हो गए। और अभी मान लीजिए जो उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें ना। तो अभी ख़ास तौर से हम मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स का रुझान जो है वो कांग्रेस और RJD की तरफ है। अच्छा, बिहार। हाँ, लेकिन उनसे हमारी एक शिकायत ये भी है कि वो MIM के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो गठबंधन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वोट का बिखराव हो आने वाले इलेक्शन में। इसीलिए जो MIM के अख्तरुल ईमान जो एक वाहिद MLA बचे हुए हैं, 4 को तो मिला लिया RJD ने, तो उन्होंने प्रस्ताव भी रखा था जुलाई में, शायद उनको रिटर्न लिख के दिया था कि हम आपके साथ गठबंधन में आना चाहते हैं। तो वो अब ऐसा है कि मान लीजिए जे आप एलाइज करेंगे तो हम अछूत हैं, लेकिन हमारा वोट आपके लिए चाहिए, तो ऐसा तो नहीं ना होगा।
मान लीजिए 75 साल से हम लोग वोट ही देते आ रहे हैं। जो 2% है उनको उप मुख्यमंत्री का वो लोग दावा कर रहे हैं। हम 17-18% हो के भी हमको दरी बिछाने और कुर्सी लगाने का काम दिया जाएगा तो अब नहीं चलने वाला है। इसलिए कि हमारे युवा जो हैं वो जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं। पहले के लोग जो थे उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ना समझी थी, अनपढ़ लोग थे। अभी हमारे जो नौजवान पीढ़ी आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और वो चाहेंगे जे आरजेडी या इंडिया गठबंधन MIM को ले ताकि वोट का बिखराव ना हो। नहीं तो MIM पूरे बिहार में जितने सीट हैं सब पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो फिर उस ऐसी हालत में तो जाहिर सी बात है जो वोट का बिखराव होगा, जो सेकुलर वोट है उसका बिखराव होगा। और वोट का बिखराव होने का मतलब है जो फिर भाजपा आएगी। तो अब जैसा इनका इरादा है। बिहार में मुस्लिम कितनी भूमिका निभाते हैं यहाँ की सरकार बनाने में? अब बिहार में आप देख लीजिए परसेंटेज 18% है। तो अब कहीं भी मान लीजिए कितनी से तो सीटें हैं, जैसे बरौली में ही है, गोपालगंज में वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है। अच्छा ना, तो जाहिर सी बात है अगर मुस्लिम उम्मीदवार 3-4 ना खड़े हों, जैसे कांग्रेस आरजेडी या जो भी, वोट का बिखराव ना हो तो मुस्लिम उम्मीदवार निकल जाएगा। इसी तरह से पूरे बिहार में ही बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल्य हैं ना। अगर आप सेकुलर हैं तो सेकुलरिज्म चाहते हैं और संविधान का बालादस्ती चाहते हैं जो देश संविधान से चले, तो आपको सेकुलर ताकतों के साथ आना पड़ेगा। ये सिर्फ मुंह से कहना नहीं है, दिखावा नहीं है। दिखावा नहीं है कि आप जबान से कुछ और करें और दिल में कुछ और हो आपका। अगर वाकई रियल में चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें आएँ यहाँ पे और काम करें और सबकी भलाई के लिए करें। हम ये नहीं कहते हैं जो सिर्फ मुसलमानों को ही देखा जाए। MIM जो पार्टी है वो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि हमारे जो कायद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो किसी का भी पक्ष नहीं करते हैं, बल्कि दबे कुचले जितने भी लोग हैं, पिछड़े हैं, उनको सहायता देते हैं, उनको उठाना चाहते हैं। जो भी दलित हो या जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जिन अब मान लीजिए जब तक देश आज़ाद हुआ उस वक्त मुसलमान 25% नौकरियों में थे, आज 1% भी नहीं है। तो ऐसे हालत में हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है हमारे लिए कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया है। और 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी ने भी कहीं कुछ नहीं किया था MI का समीकरण बना के। तो अब ये उनका जो लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप नहीं चलेगा, बल्कि हम जितना जिसकी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सा। अच्छा, अगर गठबंधन नहीं होता है AIMIM का RJD के साथ, हाँ, तो आप किसको वोट देंगे? गठबंधन नहीं होता है RJD के साथ तो जाहिर सी बात है MIM के दोगे। तो सिर्फ आप देंगे, आपके साथ वाले कितने लोग? मैं कह रहा हूँ ना, जो MIM आज के डेट में आपको याद होगा कि जब असलम मुखिया जी यहाँ पे थे, जिन्होंने जो MIM को लंच कराए यहाँ पे, अभी वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनको 15,000 वोट मिला था। अभी दीनानाथ मांझी को MP में खड़े थे तो 35,000 वोट मिला है। तो जाहिर सी बात है ये वोट जब बिखराव होगा और तो उसमें भाजपा निकलेगी। तो RJD को होश का नाखून लें, और RJD या इंडिया अपने आप को अगर सेकुलर कहते हैं रियल में, अगर नहीं सेकुलर है तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, नाम सुना है आपने? हाँ, संजय। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि ये देखिए हिंदू मुस्लिम ये देश के लिए घातक है। हमारा सोच अगर हिंदू मुस्लिम तक होगा तो ये देश के लिए नुकसानदायक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो बिजनौर से MP हैं, नगीना से MP हैं, वो दलित हैं और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। तो उनको भी ये अंदर कुड़ रहा है कि जो हमारा हक मिलना चाहिए, हमें संविधान के मुताबिक हमारा हक नहीं मिल रहा है। तो वो जब भी बात करते हैं तो हक की बात करते हैं। तो जो भी हक के बात करेगा, जो भी चंद्रशेखर आज़ाद बिहार में चुनाव लड़ेंगे, हाँ, या उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल। अगर चंद्रशेखर सिंह जो आज़ाद हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं और MIM के साथ गठबंधन करते हैं तो एकदम 101% है कि मुस्लिम वोट उनको मिलेगा, देंगे मुस्लिम वोटर। आप बताइए क्या नाम है? रविंदर राम।
बिहार में किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप? बिहार में जो अच्छा काम करेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसको बनना चाहिए यहाँ का मुख्यमंत्री? अभी हमारे देखने में तो अभी कोई अच्छा नहीं काम कर रहा है। जो काम करेगा वो मतलब पब्लिक को उसको चुन के जिताएगा और बनाएगा। कोई भी नेता अभी तक अच्छा तक काम नहीं किया अभी तक। आप बताइए भैया, बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए सर? देखिए अभी तो गाँव की तो प्रेजेंट में जेडीयू की सरकार है। अभी दावा आरजेडी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है। और जिसका अच्छा समर्थन मिलेगा वो जिसका सरकार बने। इस वक्त हम गोपालगंज के बंजारी चौराहे पर, और इसके ऊपर से एक पुल जा रहा है। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि ये लोग बिहार में किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, या इनके हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री इस बार 2025 में कौन बनना चाहिए। तमाम लोगों के अलग अलग राय थे। आपको क्या लगता है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्का।